अभी हाल ही में ट्रम्प हमास को धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमास इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा नहीं करता है तो गाजा में मौजूद लोगों को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन हमास और इजराइल के बीच तो सीज फायर हो गया था, तो फिर हमास इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा ना कर गाजा के लोगों के लिए मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहा है? इसका मतलब तो यह है कि हमास की ही वजह से गाजा के लोग परेशान हैं। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो ये वीडियो आप पूरी जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ही मुश्किल से पहुंचती है। देखिए ये सीज फायर ट्रम्प और नेतन्याहू का एक मास्टर प्लान था और इस सीज फायर का मकसद ये था कि हमास की कैद से इजरायली हॉस्टेजेस को किसी भी तरह रिहा करा लिया जाए। ऐसे में हमास के पास नेगोशिएशन करने के लिए कुछ भी रहेगा ही नहीं, जिसके बाद ट्रम्प और नेतन्याहू गाजा के लोगों के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए थे तो उसी वक्त इन्होंने सीज फायर डील से पीछे हटने का इशारा दे दिया था। इसके साथ साथ सीज फायर डील होने के बावजूद इजराइल रोज गाजा पर अटैक करता था, जो पूरी तरह से डील का उल्लंघन था। इसके बावजूद हमास इस डील को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ट्रम्प ने गाजा को लेकर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और फिर हमास को यह बात समझ आई कि कैसे उन्हें मूर्ख बनाया गया था। अब ये मामला तो एक तरफ चल ही रहा है, पर दूसरी तरफ ट्रम्प अपने ख्वाब को पूरा करने में लगे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया ने इस ख्वाब को रिजेक्ट कर दिया है, मगर ट्रम्प और नेतन्याहू इसे सच करने में लगे हुए हैं। एक साल पहले ट्रम्प के दामाद ने गाजा को टूरिस्ट प्लेस बनाने का बिजनेस आइडिया इंट्रोड्यूस किया था और तब से इसे हकीकत का रूप देने का काम शुरू हो गया था। इजराइल हॉस्पिटल और स्कूल को टारगेट कर गाजा को खंडर इसीलिए बना रहा था ताकि आगे चलकर ये कहा जा सके कि गाजा रहने के लायक तो है ही नहीं और रीबिल्ड के बहाने उसे हत्या लिया जाए। और अब तक तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, बस गाजा में मौजूद लोगों को ठिकाने लगाना ही बाकी रह गया है। और इसका भी ट्रम्प इंतजाम कर रहे हैं कि जॉर्डन के किंग को इस वक्त अपने यहाँ बुलाए हुए हैं और उन पर भरपूर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने यहाँ फलस्तीनियों को रख ले। अब खुलेआम इतना जुल्म हो रहा है, इसके बावजूद पूरी दुनिया बैठकर सिर्फ तमाशा देख रही है। लेकिन अगर हमास इस जंग को लड़ रहा है तो भाई गलती इसी की है, ये भी बैठकर तमाशा क्यों नहीं देखता।